हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। रीट एग्जाम 2022 का लेवल 2 का एसएसटी के पेपर का मॉडल पेपर 8 आपके लिए आज लेके आए हैं। जिन दोस्तों को हमारे मॉडल की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल T_Rohila_क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। नीचे क्वेश्चन नंबर 1, चीनी यात्री जिसने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया। ऑप्शन में से आंसर है बी, फायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण का परिणाम है। तो ऑप्शन पहला दे रखा है शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों में नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, कृषि विकास का। तो आंसर है सी, नगरों से ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। चीनी यात्री के बारे में, चीनी यात्री फायान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। उसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। तो आंसर है बी, सामाजिक तनाव। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए साथ साथ? तो आंसर है बी, शिक्षण विधियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 के अवसर, ये कक्षा गलत है, कक्षा है, कक्षा 6 से 8 तक एक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस की संख्या है। तो ये संख्या है, सांख्य नहीं है, ये संख्या है। तो उपरोक्त ऑप्शन में से आंसर है बी, 220 कार्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो आंसर है ए, बृहत स्नानागार को कहा है। अब RTE 2009 के एक पॉइंट देखते हैं। RTE 2009 अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में 200 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं, और जो क्वेश्चन अपना ये था 6 से 8 तक, तो 6ठी से 8वीं तक कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस तय किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में से आंसर है बी, VA स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य किस में से मिले हैं? तो ऑप्शन है डी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर है, मुख्य स्रोत क्या है? सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता है, तो गीता क्या है? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग, महाभारत का एक भाग। तो आंसर है डी, महाभारत का एक भाग है गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। तो कौन सा व्यापारिक केंद्र था? तो ऑप्शन में से आंसर है डी, पैठन व्यापारिक केंद्र था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। तो आंसर है बी, सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते, फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? तो ऑप्शन में से आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? तो ऑप्शन में से आंसर है ए, पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? तो आंसर है डी, मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नूहे सिपहिर के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन में से आंसर है ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? तो ऑप्शन में से आंसर है ए गुलबर्ग। और उत्तर भारत में राजस्थान में अजमेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई? तो आंसर है सी नारायणा में। और संत दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है ए पीपासर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आंसर है डी शुल्क मुक्त व्यापार से। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था महाराणा उदय सिंह। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर मत दे रखे हैं और यहाँ पर आपको प्रवर्तक दे रखे हैं। तो पहला है द्वैतवाद, माधवाचार्य ही है। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद निम्बार्क। तो ए बी सी डी। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? तो ऑप्शन में आंसर है डी ट्रेवरनियर ने 6 बार यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो आंसर है डी 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। और वैसे अकबर ने क्रियात्मक रूप से 33 श्रेणियों का यूज किया था और वैसे अब अबुल फजल ने मनसबदारों में 66 का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है सी नाना साहब ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं? तो आंसर है ए विष्णु भट्ट गौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान नागा महिला गिंडालू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ऑप्शन में से आंसर है सी गुजराती भाषा में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो ब्रिटिश संसद ने 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में। तो आंसर है ए 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? तो आंसर है सी राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? तो आंसर है ए 10 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो आंसर है सी 9 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है? तो आंसर है ए 6। पहले मूल अधिकार 7 थे। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में बदल दिया, कानूनी अधिकार में, और मूल अधिकार में से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दे रखा है प्रजातांत्रिक पद्धति, ये बिल्कुल है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य, यह भी है।
प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, तो आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, तो आंसर है राजस्थान से लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 25, तो आंसर है डी। राजस्थान से सांसद है 25 और विधानसभा क्षेत्र है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत के नागरिकों के द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों, ये बिल्कुल सही है, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ये एकदम सही है, तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो आंसर है बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो आंसर है ए, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है पृथ्वी पर? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, तो आंसर है सी। यू आकार की घाटी निर्मित होती है, तो किसके द्वारा होती है? नदियों के द्वारा नहीं होती, नदियों के द्वारा तो सांप की तरह होती है, हवाओं के द्वारा ये भी नहीं होती, भूमिगत जल द्वारा नहीं, ये होती है हिमानी द्वारा, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, परतें किन चट्टानों में होती है? तो परतदार चट्टान के बारे में पूछ रहा है, तो परतदार चट्टान होती है सी, अवसादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षौमंडल, तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, तो विश्व में सबसे लवणता वाला जो सागर है वो कौन सा है? मृत सागर है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवान भूभाग से संबंधित है? तो आंसर है डी, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो आंसर है ए, ज्वारीय वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो आंसर है बी, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, जो कि भूमध्य सागर के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर है सी, रासायनिक उर्वरक के लिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो राजस्थान में सोयाबीन के जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो कौन से हैं? तो वो है कोटा, बारा। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो आंसर है सी, नागौर के अंदर टंगस्टन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल का संरक्षण लाभदायक है, तो वर्षा जल का जो संरक्षण किसके लिए लाभदायक है? सिंचाई के लिए बिल्कुल है, कृषि के लिए भी है, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी है, पर भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए ये सबसे ज़्यादा है। यदि वर्षा जल का हम संरक्षण करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभदायक किस लिए है? डी आंसर है, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। बाकी तीनों का है पर इसमें सबसे बेस्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर कौन से हैं?
तो आंसर है अपने पास बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आंसर अपना बी हो गया। अब कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में देख लेते हैं जो अपने ऑप्शन में दे रखे हैं। NH 65, इसमें राजस्थान की कुल लंबाई है 495.1 किलोमीटर, और जो यह हाईवे हरियाणा से अंबाला तक हिसार से होता हुआ राजस्थान में चूरू से प्रवेश करके फतेहपुर सीकर में लाडनू, नागौर शहर तथा जोधपुर होता हुआ पाली तक जाता है। और ये पाली में NH जो 65 है NH 14 से जुड़ जाता है। नेक्स्ट है इसमें राजस्थान में ये है NH 8, NH जो 8 है NH 8 नेशनल हाईवे 8, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 677 किलोमीटर, और यह हाईवे दिल्ली से प्रारंभ होकर राजस्थान में अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर तथा डूंगरपुर होता हुआ अहमदाबाद, गुजरात तक जाता है। यह अरावली के समानांतर चलता है और जयपुर व अजमेर के बीच NH 8 को 6 लाइन का बनाया गया है अभी। अब इसके अंदर आपके इनसे एक तो इनकी लंबाई के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, और दूसरा राजस्थान का जो NH 8 है तो ये प्रश्न भी बनता है कि अरावली के समानांतर कौन सा नेशनल हाईवे चलता है, तो है NH 8। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ये चलता है जयपुर से जबलपुर तक। इसमें पड़ने वाले जो प्रमुख शहर हैं वो है राजस्थान राज्य में जयपुर, टोंक, देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़, झालरापाटन, अकलेरा, और मध्य प्रदेश खिचलीपुर, राजगढ़, ब्यावर, भोपाल और जबलपुर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है। तो अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर है तो वो है शेर, और पहला है अपना गुरु शिखर, और जो जरगा है ये चौथे नंबर का है, और जो अचलगढ़ है ये 5वें नंबर का है, और जो तारागढ़ है ये 18 नंबर का है, और जो तारागढ़ है ये अजमेर के अंदर है और मध्य अरावली पर्वत श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 58, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, तो आंसर है बी महाराव राम सिंह द्वितीय। अरावली की कुछ पर्वत चोटियों के बारे में, अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर जो 1722 मीटर ऊंची या 1727 मीटर ऊंची, 1722 और 1727 दोनों ही सही है, क्योंकि 1722 तो पर्वत की ऊंचाई हो गई और 5 मीटर ऊंचाई इस पे मंदिर है, तो इसलिए 1727 भी हो जाती है। माउंट आबू जो सिरोही में है, और दूसरे नंबर की जो है वो शेर है सिरोही, जो इससे पूर्व में क्वेश्चन था, वो है 1597 मीटर, और जो जरगा है वो 1431 मीटर है। 1431 मीटर ये उदयपुर के दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला में है, और अचलगढ़ है जो ये है 1380 मीटर, ये सिरोही के दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है, तो ऑप्शन में से आंसर है डी जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 58, किस जिले में गोगामेडी मेला लगता है, तो आंसर है सी हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेडी मेला लगता है, और गोगामेडी मेला लगता है गोगाजी महाराज के, और गोगाजी महाराज का दूसरा मेला लगता है चूरू सांचौर के अंदर, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, और हनुमानगढ़ जो नौहर भादरा में गोगामेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो आंसर है ए लोहागढ़,
और 5 बार चढ़ाई करने के बाद भी जब जीत नहीं पाया तो लोहागढ़ को, इस भरतपुर किले का नाम लोहागढ़ इसी वजह से पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आंसर है बी बलवंत सिंह मेहता। अपने मॉडल पेपर 8 के आज के 60 क्वेश्चन पूरे हुए। आपको ये हमारे क्वेश्चन किस प्रकार के लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोहिला क्लासेज।